हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, जहां हमने बात करी थी बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। Balance of payment (BOP) is the method of countries use their monitor all international monetary transaction at a specific period. Usually the BOP is calculated every quarter and every calendar year. ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करी कुछ पॉइंट्स जो कि रिलेटेड है किससे, फाइनेंशियल टर्म से। पहली चीज क्या, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द मेथड ऑफ कंट्रीज यूज टू मॉनिटर ऑल इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स मीन्स टू से export the goods and services. On the behalf of that, you have to receive the currency of other countries and you have to balance the payments, balance of payments इन द इंटरनेशनल बिजनेस। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉनिटर ऑल इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो आपस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। अब वो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो वो कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी कर रही हैं जहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉपरली तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, होती हैं, लेकिन उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल में कोट करूं, करेंसी रेट में फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, किसी की कम है, तो उस टाइम प्रॉब्लम आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, तो वहाँ पे हमें प्रॉपरली इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अपने बिजनेस को और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉपर करना होता है, तभी जाके हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं और अपने इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो रिलेशन है उनको सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द मेथड ऑफ कंट्री यूज टू मॉनिटर ऑल इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कैलेंडर ईयर, तो अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें, तो अगर हम फाइनेंस में बात करते हैं कैलेंडर ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कैलेंडर ईयर की, तो 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है। यानी कि अगर हम किसी भी एरिया में बात कर रहे हैं तो प्रॉपरली जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ईयर, क्वार्टरली, जो भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से हमें करना है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ऑल ट्रेड कंडक्टेड बाय बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर अकाउंटेड फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट टू डिटरमाइन हाउ मच मनी इज गोइंग। ठीक है, अब बात करें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फैक्टर्स जो भी है वो कंसीडर दोनों की द्वारा किया जा रहा है, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। ठीक है, अगर हम कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रॉपरली कंसीडर कर रही है। अगर हम बात करें किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली, टाइमली, एक्यूरेटली फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट टू डिटरमाइन हाउ मनी इज गोइंग, मनी को कैसे भेजा जा रहा है, किस तरीके से मनी हम रिसीव कर रहे हैं आउट ऑफ अ कंट्री। इफ़ अ कंट्री हैज़ रिसीव्ड मनी दिस इज़ नोन एज क्रेडिट। अगर हम मनी को रिसीव कर रहे हैं दिस इज़ नोन एज क्रेडिट। इफ़ अ कंट्री हैज़ पेड, अगर मनी कंट्री पे कर रही है तो उसको हम डेबिट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन इज काउंटेड एज डेबिट। तो ये पॉइंट थे किससे, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ की एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से की एलिमेंट्स होते हैं ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मेड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, रिकॉर्ड करके रखता है सारी ट्रांजेक्शन्स को जो भी कंट्री एक फाइनेंशियल ईयर में करती है। ठीक है, जैसे हम बात करें इंडिया का इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है यूएसए के साथ, जो भी हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसकी दीज आर द मेन कैटेगरी
देयर आर 3 मेन कैटेगरी, 3 मेन कैटेगरी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। पहला होता है करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट इज इक्वल टू कैपिटल अकाउंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट। इस तरीके से 3 अकाउंट्स वी हैव टू कंसीडर इन द इंटरनेशनल बिजनेस और बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, करंट अकाउंट शुड बी बैलेंस वर्सेस कंबाइंड कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। लीविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट एट जीरो, दिस रेयरली अकर्स। ऐसा रेयरली होता है कि जीरो हो। इस सिचुएशन में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली कंसीडर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे की एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के। और यहाँ पे हमने डिस्कस करा किसके बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेथड ऑफ कंट्री यूज मॉनिटर ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए हमने कितनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करी हैं, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू कंट्रीज़ द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उनको प्रोड्यूस करके दूसरे देशों में भेज रहे हो, यानी कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इन द इंटरनेशनल बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। अब जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके यहाँ पे आप मनी रिसीव करोगे, ठीक है। और जब आप मनी रिसीव करोगे तो उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। मनी रिसीव कर रहे हो, अब सपोज आप मनी रुपीज़ में काउंट कर रहे हो, अगर हम इंडिया की बात करें, लेकिन यूएस में क्या है, मनी डॉलर में काउंट होती है। अब डॉलर की रुपीज़ के हिसाब से क्या वैल्यू है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। प्रॉपरली बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए, तभी जाके इंटरनेशनल बिजनेस फर्दर प्रोसीड होता है। ऐसा नहीं होता है कि सेलर को नुकसान हो, बायर को फ़ायदा हो जाए, या बायर को नुकसान हो, सेलर को फ़ायदा हो। जो भी हमने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं और जितना भी उनका प्राइस सेट किया है, उसी के हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रोसीड किया जाता है। चाहे करेंसी डिफरेंट करेंसी हो, उस केस में उसी हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू मनी रिसीव और डिलीवर की जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात करें किसकी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जो की एलिमेंट्स थे वो क्या हैं, रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे हम बात करें अकाउंट्स की, ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स की। और सारे तीनों ही अकाउंट आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जहाँ हमने बात करी करंट अकाउंट इज इक्वल टू कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू किसके बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आपने ये वीडियो लेक्चर प्रॉपर्ली देख लिया। इस वीडियो लेक्चर से आपको ये ओवरव्यू मिल जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। सपोज समवन इज आस्किंग टू यू पीपल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन यू कैन ईजिली एक्सप्लेन, अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया, ठीक है। एक ओवरव्यू आपको दे रहा है ये वीडियो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, है क्या, इंटरनेशनल बिजनेस में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या रोल है, क्या किस तरीके से है, तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।